दादी साने कहने लगी, अबे थे बुलान लाग्यो, अभी तो हूँ कर दो, अभी कठी बोलान लाग्यो। बोले महारो वो तो बोलान लाग्यो। बोले हाँ, अभी तो हाँ कर रहा था, हूँ करने का सदुपयोग करूंगा। कैसा सदुपयोग? बोले मैं भगवान का भजन करूंगा, अपनी जो भगवान ने मुझे वाणी दी है इससे मैं भगवान का गुण गाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने आपको भी वाणी दी है और हमको भी वाणी दी है। फर्क इतना है कि कोई भगवान का भजन कर लेता है और कोई उसी वाणी से भगवान का भजन नहीं करता। भगवान की कथा श्रवण, ये कान दिए हैं किस कान के नाम को गाओ, पर यही हम लोग नहीं करते महाराज। और आज है नहीं, कहीं गिरी थी लुगाया? अच्छा किसने बोला था? यहाँ आइए कोई नहीं बोले? मैंने आपको दिन की कथा में बोला था। दिन की कथा में आपको मैंने क्या कहा था? यदि जो भी कहने वाली माता बहनें हैं, जो भी है, दिन की कथा में मैंने आपसे बोला था कि श्रीमद् भागवत कथा में 3 दिन तक यदि आप ढंग से कथा कराओ, भाव से कथा कराओ, अच्छे से कथा कराओ ना, तो 3 दिन। और कथा में भजन कैसे चलते हैं? बोले कथा के हिसाब से चलते हैं। तो कथा के हिसाब से यदि भजन चलेंगे ना तो 3 दिन तक उसमें एक भी भजन ऐसा नहीं आएगा कि आप नाच सको, एक भी भजन नहीं आएगा। और आप ये सोचते हो ना कि वो महात्मा, वो जो कथावाचक है और कथावाचक नचाते हैं, गवाते हैं, तो देखो मेरा ये काम नहीं है, मैं भगवान की कथा करने आई हूँ। हाँ, नचाना है तो मैं खुद नचाऊंगी। और देखो नचाना किसी को पड़ता नहीं है, जिसका मन, जिसके भाव, जिसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हो जाए ना, उसका मन रूपी मयूर स्वयं ही खड़ा होकर नाचने लग जाता था। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। पर हम इस चीज को नहीं समझते। हमने तो ये सोच लिया दीदी ने आज तो नचाया नहीं, लेकिन उस चीज को, उस भाव को भी तो समझो कि कथा कहाँ चल रही है। थोड़ी सी मेरे कान में आवाज आई थी कि दीदी नचाती नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि साउंड सही नहीं चल रहा था। ये साउंड मैंने पहले भी बोला था कि ये जो बक्से ये थोड़े आगे रखा जाएंगे ना तो आप लोगों के कानों तक आवाज आ जाएगी, और जो आवाज आती है ना वो सिर्फ यही गूंजती है। और जब तक आप तक आवाज नहीं आएगी तब तक आप लोगों का मन रूपी मयूर नहीं नाचने वाला। नचाएंगे, सबको नचाएंगे। और देखो नचाना हम यहाँ से नहीं कहेंगे कि आप नाचो, भजन चलेगा, भाव होगा, भगवान के प्रति आपका भाव होगा ना तो आप स्वयं नाचने लग जाएंगे। इसलिए ये कान दिए भगवान ने किस लिए दिए? इस कानों से भगवान की कथा को श्रवण करो। एक शब्द भी आपने भगवान की कथा का अपने हृदय में उतार लिया ना तो मानो आपका जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। ऐसा नहीं है, भगवान की कथा में नाचना भी जरूरी है, नृत्य करना चाहिए। कैसे कैसे हमारे अयोध्या के संत, वो तो गोपी बन करके भगवान को रिझाते हैं महाराज। रिझाते कि नहीं रिझाते हैं? हाँ, तो भगवान से कहो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भी ऐसी लगन लगाओ। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पलना रहूं। मुझे
लाल की प्रकार की कहता है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार भगवान का कार्य है, भगवान की कथा है महाराज। खूब प्रेम से सुनो, भाव से सुनो, खूब नाचो। नाचने से भगवान बड़े प्रसन्न होते। हम कहते हैं ना ताली बजाओ, ताली क्यों बजाई जाती है जानते हो? ताली बजाने से भगवान के कीर्तन में, हम क्यों बार बार कहते हैं कि आप ताली बजाओ? ताली बजाते हैं ना भगवान के कीर्तन में, तो कहीं के जो हस्तरेखा है यदि गड़बड़ हो ना महाराज, ताली बजाने से भी सुधर सकती है। भगवान भी कहेगा कि मेरे भजन में ताली बजाई थी, अच्छी सी रेखा कर देता हूँ। भगवान के कीर्तन में नाचेंगे, भगवान के कीर्तन में गाएंगे, ताली बजाएंगे, तो ये आपके भाव की बात होगी महाराज। अब अठीने जो नरसिंह जी था उन्हें वाणी प्रदान होगी। उन्होंने कहा ये भगवान की दी हुई वाणी है, भगवान ने मुझे वाणी प्रदान करी है, तो इन वाणी से भगवान का गुण गाना और कुछ नहीं करना महाराज। अब नरसिंह जी ने वाणी प्रदान की, तो नरसिंह जी जो स्वरूप महाराज भक्ति को वो केवल भगवान राम गुण गाना, भगवान रो कीर्तन करनो, भगवान रो भजन करनो महाराज, और कोई स्वरूप नहीं। भगवान रा कीर्तन करता ला हाथ में ले लेता और कीर्तन करता रहता महाराज। उन्हीं टाइम अब जो नरसिंह जी था वाणी प्रदान हो गई महाराज। अब दादी सा ने घनी चिंता हुई। कैसी चिंता कि अब बड़ोरा भाई जो है उनरो ब्याह हो गयो। अठे नरसिंह जी भी बोलाव लग गया, अठे नरसिंह जी रो ब्याह भी होना चाहिए। तो नरसिंह जी रा वास्ते एक पंडित जी की बेटी, जो पंडित जी की बेटी है महाराज, उन बेटी रे साथे नरसिंह जी रो ब्याह हो गयो। अब नरसिंह जी रे साथे वो पंडित जी की बेटी आई और नरसिंह जी और दो ही अच्छे से रहने लग गया महाराज। अठे जब नरसिंह जी रो ब्याह होयो और ब्याह होते ही महाराज जब नरसिंह जी रो ब्याह होयो कुछ समय बीता, अठे दादी सा भगवान रा घरे पधार गई महाराज, भगवान रा घरे चल गई। अठे नरसिंह जी री दादी सा कितने दिन रेवती महाराज, बूढ़ी दादी सा थी। दादी सा अठे भगवान रा घरे गई, सारी चिंता त्याग के नरसिंह जी बोलान भी लग गया, नरसिंह जी रो ब्याह भी हो गयो महाराज। अब अठीने नरसिंह जी रो बड़ो व्यापार चलतो महाराज। व्यापार मतलब हुंडी। हम कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि नरसिंह जी की हुंडी, नरसिंह जी रो व्यापार, नरसिंह जी री हुंडी, नरसिंह जी ऐसा बोलते हैं। तो हुंडी का मतलब है कि व्यापार। हुंडी का मतलब व्यापार। बोले कहाँ चलता था? बोले गुजरात, उधर जूनागढ़ क्षेत्रों में चलता था। हुंडी का मतलब ऐसा होता था कि कोई व्यापार करता था, कोई सेठ जिनके पास घना पैसा होया करे। अब पैसा तो होया करे, अब वो पैसा उनरे मुनि में रहता था, जगह जगह उधर मुनि में रहता था। अब जूनागढ़ तरफ जाएंगे ना तो वह गिरी गिरनार के जंगलों में भयानक चोर डाकू लुटेरे रहते थे। तो उधर जाने वाले जो मुसाफिर थे गिरी गिरनार के जंगलों में आज भी भयानक डर रहता है महाराज, कोई पैदल नहीं जा सकता। पहले कहाँ गाड़ियां चलती थी, पहले लोग पैदल जाते थे। तो जूनागढ़ तरफ उधर, द्वारिका तरफ उधर पैदल जाते थे ना महाराज, तो वहाँ सेठ जी को व्यापार चलते, यानी कि हुंडी चलती। तो हुंडी चलती तो मतलब जो सेठ जी था उनसे जूनागढ़ में पैसा ले लेता, उन्हें पैसा दे देता और वह जंगलों को पार करके, और जंगलों को पार करके जब वहां जाते थे, जिस स्थान पे जाना होता था वह उनके मुनि में रहते थे, उनसे वहां जाकर के पैसे ले लेते थे महाराज। वो जो सेठ होता था वो सिल लगा करके
पैसे रख लेता था उनका, उस पर्ची को दे देते थे, पर्ची लेकर चले जाते, मुनिमों को दिखाते, उस पर सील रहता था, लिखित में रहता था। तो वो मुनिम उन पैसों को वहां दे देते, वो खर्च करके जितने भी होते वापस वो मुनिम को पैसे देते, तो वापस इधर मतलब हुंडी चलती रहती थी महाराज, क्योंकि उधर कोई पैसे लेकर जाए तो उधर चोर डाकू का खतरा रहता था। तो उन्हीं प्रकार नरसिंह जी की हुंडी चलती महाराज। अब नरसिंह जी घना मोटा व्यापारी बन गया, घना बड़ा व्यापारी बन गया महाराज। नरसिंह जी की हुंडी चल रही थी महाराज। अब नरसिंह जी व्यापार के कारण व्यस्त हो गया महाराज। नरसिंह जी के पास उन्हीं टाइम ये मानो कि 1470 के समय उनके पास कितनी रकम थी, कितना धन था? बोले 14 लाख रुपया। जाने घनी मोटी बड़ी रकम होया करे महाराज, 14 लाख उन्हीं टाइम बा जमाने की बात है। तो 14 लाख रुपया जाने नरसिंह जी की हुंडी चलती, व्यापार चलता। नरसिंह जी सेठ बन गया, मोटा सेठ बन गया महाराज। सब कहता नरसिंह जी की हुंडी, नरसिंह जी की। अब नरसिंह जी व्यापार के कारण इतना व्यस्त हो गया कि जाने भगवान रो भजन करना भूल गया, भगवान रे भक्ति करनो भूल गया। पर जाने भगवान अपनो भक्त बना ले एक बार, जाने भगवान अपनो भक्त बना ले तो उन पर किन न किन प्रकार कृपा करते महाराज। अब नरसिंह जी की हुंडी चलती और उन्होंने क्या कर रखा था, उनके पास पैसा था, धन थो, रकम थी महाराज। तो उन्होंने अपने दरवाजे पर, अपने द्वार पर सदा व्रत खुलवा रखो तो महाराज। सदा व्रत यानी कि गांव में यदि कोई भी आ जाए, गांव में कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब दिन और रात हमेशा वो सदा व्रत यानी कि उनके यहाँ भोजन मिलता था। चाहे वो दिन में आए चाहे रात में आए, कोई भी मुसाफिर हो, साधु हो, संत हो, कोई भी ब्राह्मण हो महाराज, वहाँ भोजन करके जाते थे महाराज। अब थे जब नरसिंह जी व्यापार में लग गया तो भगवान ने सोची नरसिंह जी की भक्ति नहीं हो पा रही, इन प्रकार भगवान ने कृपा करी और नरसिंह जी के यहाँ पर उन्होंने वहाँ संतों को भेज दिया महाराज। संतों की एक मंडली आई जो गुजरात वहाँ द्वारिका जा रही थी। जब जूनागढ़ बीच में पड़ा, वहाँ पूछा उन्होंने कि किन न किन प्रकार हमें भोजन की व्यवस्था हो जाए तो हम भोजन कर ले और रात्रि विश्राम कर ले, सुबह प्रातः होते ही हम लोग द्वारिका चले जाएंगे। अब संतरी मंडली आई महाराज। संतरी मंडली जैसे ही आई, अब आण वहाँ जूनागढ़ में किसी ने कहा कि हम तो नरसिंह सेठ है, उनरे यहाँ सदा व्रत खुल रहे हैं, आप वहीं जाओ, वहीं आप रो आदर सत्कार होवेला। जितना भी संत था, संत मंडली सब नरसिंह जी रे द्वारे गए महाराज। पर नरसिंह जी तो अपनो व्यापार चलाता था महाराज। घनी मोटी हुंडी थी, उनको घणो मोटो व्यापार चलतो। इनरे वास्ते उनके मुनिम, जो नरसिंह जी का मुनिम था, उन मुनिम जो भी जितने भी मुनिम थे उनसे कह दिया संत आए हैं रात्रि में, इनको जो चाहिए वो दे दो। अब जितने भी मुनिम थे महाराज, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, आपको बना हुआ भोजन चाहिए कि सूखा भोजन चाहिए। अब संत ने जैसे दूर से नरसिंह जी ने देखा तो मन में सोचा कि अठे नरसिंह जी भगवान रा घना मोटा भक्त होया करे, पर यहाँ संसार में विचलित हो गया है, संसार में डगमगा गया है। तो इन प्रकार नरसिंह जी पर किन न किन प्रकार कृपा तो करनो पड़ी। मुनि से संत कहे, संत में एक बड़े महान संत थे महाराज महामंडलेश्वर। उन्होंने कहा कि मुनि आप हमें सूखा आटा दे दो, हम स्वयं रसोई बना के खा लेंगे। अब मुनिम जो थे उन्होंने सूखा आटा दिया और जितने भी संत थे उन्होंने रसोई बनाई, भोजन भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया और पा लिया।
अब संत जब जाने को हुए, मुनिम ने दक्षिणा देनी चाहिए। संत मंडली आई है किंतु दक्षिणा देनो पड़ी। संत जितने भी थे महामंडलेश्वर ने मना कर दिया कि कोई भी दक्षिणा नहीं लेगा। अब जिन मुनिम आए दौड़े दौड़े, संत जी दक्षिणा लीजिए दक्षिणा लीजिए। अब देने लगे तो अब संत की मंडली सारी, सब संतों ने मना कर दिया। सब संतों ने कहा हम दक्षिणा नहीं लेंगे, दक्षिणा देनी है तो सेठ जी को बुलाओ, सेठ जी के हाथ से दक्षिणा लेंगे। अब सेठ जी के हाथ से, इधर सेठ जी तो व्यापार के कारण व्यस्त हो गया महाराज। अब अठे मुनिम दौड़ा दौड़ा नरसिंह जी रे पास गया। नरसिंह जी रे पास जान गई कि संत महात्मा आया है, उनरे दक्षिणा देनो पड़ी। नरसिंह जी ने कही जान दे दो, कितनी दक्षिणा चाहिए? नहीं नहीं, वो दक्षिणा आपके हाथ से लेंगे। बोले नहीं नहीं, एक काम करो, जितनी चाहिए तुम दे दो। दौड़ा दौड़ा मुनि फिर संतों के पास है। हमारे सेठ जी व्यस्त है व्यापार के कारण, इन वास्ते आपने जितनी भी दक्षिणा चाहिए आप हमसे ले लीजिए। पनाठे संत ने बना लिया था विचार, कोई भी दक्षिणा देना हो तो दो, नहीं तो हम तो चले। उठे मुनिम ने कही उधर कि हम अभी पूछ के आए एक बार। और अब नरसिंह जी ने जान मुनिम कहे कि वो संत तो ऐसे ही जा रहे हैं, आपको दक्षिणा देना है कि नहीं देना है। अठे नरसिंह जी ने कही कि संत दक्षिणा लिए बिना नहीं जाएगा। इन प्रकार नरसिंह जी जब संत ने दक्षिणा देने आया तो नरसिंह जी जैसे संत ने दक्षिणा दी और संत ने दक्षिणा जैसी दी, संत के चरणों में वंदन किया। संत ने जैसे ही नरसिंह जी के शीश पर हाथ रखा और आज नरसिंह जी का मन फिर से भगवान की भक्ति में, भगवान के हृदय में भर गया। नरसिंह जी का मन में इतना अच्छा, इतना बड़ा भगवान का भाव प्रकट हो गया। मन में सोचने लगे कहाँ मैं संसार में फंस गया था। अठे संत ने जैसे हाथ रखा, अठे नरसिंह जी ने कही माने भगवान री कथा सुनाओ। संत जितना भी था सब भगवान री कथा सुनाने लगा। पहले दिन कथा, दूसरे चौथे दिन तो कृष्ण जन्म, फिर कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला के बाद जैसे ही रास की लीला श्रवण कराने लगे संत, तो नरसिंह जी रे मन में विचार आयो कि कितनी सुंदर, कितनी अच्छी कथा है। रास की प्रसंग सुन करके नरसिंह जी भाव विहीन हो गए महाराज, और भगवान का भजन करने लगे, भगवान को याद करने लगे महाराज, भगवान का भजन करने लगे। वहीं पर संत ने कथा सुनाई, संत ने नरसिंह जी का हृदय परिवर्तित कर दिया महाराज। अठे संत तो अपने घरे गया, पर नरसिंह जी रात में नींद नहीं आई। अठे माने अपनो जीवन यूं ही बर्बाद कर दियो। अठे भगवान ने मोई वाणी दी थी, वाणी से भगवान का गुण गावना था, भगवान का गुण गावना था, भगवान ने मैं कान से सुनता नहीं था, कान दिए थे कथा सुननी थी, पर अठे ने व्यापार के कारण आधो जीवन बर्बाद कर दिया। पर अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, अब मैं केवल और केवल भगवान का भजन करूंगा। भगवान का भजन करना चाहिए महाराज, जहाँ भी जैसा भी समय मिले। ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन, आप सोचो कि हम तो कार्य करते हैं, हमारे पास बहुत सारा कार्य है, और कार्य करते करते भगवान का भजन कैसे करें? तो माता बहनें महाराज रोटी सब्जी बनाती है ना। अब रोटी बनाती भी यदि गाय कि हरे कृष्णा हरे रामा, तो क्या बिगड़ता है महाराज। और अभी यदि किसी से लड़ने की कह दो ना, तो इतना तेज बोले कि वाह। देखो हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, यहाँ के बच्चों को कथा भी समझ आती है, और क्या बोला ये बाद में कितनी जल्दी समझ में, फट से तालियां बजा दी। आप लोगों को समझ में नहीं आई है ना। पर
भगवान का भजन करो। ऐसा नहीं है कहते हैं चलते बैठते उठते फिरते जैसा भी हो वैसा भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन सुमिरते रहो महाराज, क्योंकि जब भी हो ऐसा नहीं कि सुबह ही भगवान का नाम लिया जाए, रात को ही भगवान का नाम लिया जाए। जब मन हो, जब इच्छा हो, कोई भी काम करते रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। क्योंकि सुबह शाम आठों पहर, देखो ये मत कहना कि दीदी ने नाचने से मना कर दिया। नाचने से मना नहीं किया, जिसको नाचना है वो नाच सकता है, ये आपके भाव की बात है ना, इसलिए। और जिसको ताली बजानी है वो ताली बजा सकता है। ये तो आपके ऊपर है कि आपको ठाकुर जी की कथा में क्या करना है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी हम तो कहते थे भैया ताली बजा लो, तने के हिल डोल लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए। अरे राधे 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 की राधे राधे राधे
जो भी कहेगी परेशान करेंगे। रानी को नाराज करेंगे। नाराज करेंगे। मर जाएंगे कान्हा, मर जाएंगे कान्हा, हमें बना लीजिए। राधे 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 बजाना है ना, और ताली बजाते हुए गाना है और कहना राधे 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 राधे। अरे राधा राधा वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में बरसाने में बरसाने में बरसाने में अंजगरिन में अंजगरिन में आरती में आरती में बिहारी लाल की जय हो। देखिए आज हमारी कथा का हम यही विश्राम करेंगे। देखो नानी बाई का मायरा, नानी बाई के मायरे में कुछ नहीं है, छोटा सा अंश है नरसिंह जी के चरित्र के आगे।
बस वो जो भात हम अंतिम दिन करते हैं ना, वही नानी बाई का मायना कहने में। पर नरसिंह जी के जीवन में जो अनेक विपदाएं आई है, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या घटना घटी है महाराज, ये हम सब लोग श्रवण करेंगे नरसिंह जी के जीवन चरित्र से। नरसिंह जी पर भगवान ने कैसे कैसे कृपा की, कैसे कैसे अवतार लेकर के आए हैं। आज जब अपना मन भटक गए, संसार में लग गए, व्यापार करने लगे, तो आज भगवान ने ही वो संतों की मंडली पहुंचाई है, संतों की मंडली पहुंचाई, कृपा करी है भगवान ने और नरसिंह जी पर कृपा करी महाराज। और आगे की कथा कल हम सुनेंगे। आगे की कथा में कल नरसिंह जी की हुंडी किस प्रकार, नरसिंह जी संतों की हुंडी भरते, किस प्रकार उनकी पत्नी बीमार होती है, बहुत सारी कथाएं हैं। नरसिंह जी के जीवन में अनेक चरित्र हैं। कल हम सभी लोग श्रवण करेंगे बड़े भाव से, प्रेम से। और अभी हमारे भैया आपको एक भजन और सभी लोग बड़े भाव से, इसके बाद हम सभी लोग आरती करेंगे, है ना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे, मन करो करो यमुना पानी लागे। राधा रानी
पुरती टकराए राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधा की बजनिया, छम बाजे देखो राधा की बजनिया, बाजरे बाजे देखो राधा की बजनिया, बाजे देखो राधा की बजनिया, बाजरे बाजे मेरो कृष्ण कन्हैया, तेरे नाचे मेरो कृष्ण कन्हैया। वो बड़े राधा जी की मैया राधा जी की मैया कानो घूमर गाले, कानो घूमर गाले, होकर शाम की दीवारी रानी नाचे। शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। शराबी हरिओम हरि शराबा राधे। आइए सब लोग बड़े भाव से प्रेम से आरती करेंगे और सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग आरती कीजिएगा। भगवान सावल सा सरकार की आरती करेंगे सभी लोग। प्रेम से ताली बजाते हुए आरती कीजिएगा और एक एक करके सभी लोग कर लीजिएगा। हाथ लगा लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। सावल सा गिरधारी भला हो रमा, सावल सा गिरधारी
शीतलीकरणं देवा पुष्पैवन्दनातः पात्मतस्तदस्तोऽयं समस्तदेवतायो वरेऽङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं जपोहति ॐ जग्नेन जग्नमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः षण्णाते नाकं महिमानः स्वतन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरा सकलकामनासिद्ध्यर्थं भगवते श्रीबालकृष्णप्रसन्नतासिद्ध्यर्थं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधेश जय जय श्री सीताराम नमः पार्वते पते हर हर महादेव iPhone ke berapa?